ओम शांति। आज है 13 जुलाई 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न, तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो? जवाब है, भगवान हमारा बाप है। यह आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही बाप का परिचय है। नास्तिक तो जानते ही नहीं। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। प्रश्न दूसरा, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? जवाब है, साक्षी स्थिति। साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखते पुरुषार्थ करते रहो। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह किन्होंने कहा? जीव की आत्माओं ने कहा। जो सम्मुख बैठे हैं, यहाँ यह नहीं कह सकते कि आत्मा बैठी है। नहीं, जीव आत्माएं बैठी हैं। बाप ने समझाया है कि आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है। इसको कहा जाता है देही अभिमानी। देह में रहने वाले अपने परम प्रिय परमात्मा को कहते हैं कि हम आत्मा अब आपके गले का हार बनेंगे, अर्थात हम यह शरीर छोड़ आपके पास आ जाएंगे। बाप ने समझाया है, जैसे मनुष्य का जीनालॉजिकल ट्री है, ब्रह्मा, सरस्वती, आदम, ईव आदि उन्हों का सीजरा बनता है, वैसे तुमने देखा है मूल वतन में भी सीजरा है। पहले पहले है शिव। तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेगी? मुझे याद करने से जितना जो मुझे याद करते हैं उतना तीखी डोरी पहनते हैं। मेरे साथ बहुत प्रेम है, मेरे पास आने बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को इस शरीर के साथ सुख नहीं दुख है। अब भगवान तो है निराकार, कहते भी हैं निराकार आत्माओं को वह परमपिता परमात्मा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। और कोई मनुष्य भल कितना बड़ा पंडित हो, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ हो, परंतु उनको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं। नास्तिक होने के कारण त्रिकालदर्शी हो नहीं सकते। तुम बच्चे अभी आस्तिक हो। बाप ने तुमको परिचय दिया है, इसलिए तुम बाबा कहने के हकदार हो। वह तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर इससे क्या मिला? कुछ भी नहीं। बाप तो ज्ञान का सागर है। वह ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूँ, फिर तो सब फादर हो जाते। फादरहुड कहा जाता है क्या? बाबा कहते एक बाप के बच्चे हैं, उनको प्रभु ईश्वर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना रोंग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप वह शिव है, शंकर का भी बाप वह शिव है। उसने ब्रह्मा को एडाप्ट किया है। तुम भी जानते हो, ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा शिव द्वारा हम त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। स्व अर्थात आत्मा का ज्ञान, आत्मा को ही स्वराज्य मिलता। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही अच्छे व बुरे सभी संस्कार धारण करती है। तुम जानते हो, हम आत्मा अभी तमो प्रधान हैं। कहा भी जाता है पतित आत्मा व पावन आत्मा शरीर का नाम नहीं लिया जाता। पुण्य आत्मा, महान आत्मा, आत्मा की ही महिमा की जाती है। आत्मा परमपिता परमात्मा बाप से बैठ सुनती है। दुनिया में कोई को पता ही नहीं कि बाप ऐसे बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम बाप के बने हैं। बाप से हमको वर्षा लेना है, दूसरे से हमारा कोई काम ही नहीं। आत्मा कहती
मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। स्टूडेंट समझेंगे मेरा तो एक टीचर। तुम्हारा एक ही बाप शिक्षक है, वह पतित पावन बाप है। सभी आत्माओं का कनेक्शन उस बाप शिक्षक से ही है। भल कोई ब्राह्मणी पढ़ाती है, परंतु वह भी मुझ बाप से ही पढ़ी हुई है। बाबा कहते तुम मुझे याद करो, ना कि ब्राह्मणी को। अब तुम बच्चे मुझ बाप को जान गए हो, पहचान गए हो। अब तुम आस्तिक बने हो। जो नहीं जानते वो है नास्तिक। निधन के बाप का नाम, रूप, देश, काल क्या है कुछ भी नहीं जानते। कह देते उसका कोई नाम रूप नहीं है। अब तुम जानते हो जरूर उनका नाम है शिव। वह अपना शरीर तो धारण करते नहीं, इसलिए उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। तुम जानते हो हमारे 84 जन्मों का नाम रूप बदलता जाता है। उनका नाम तो है ही शिव। जैसे आत्मा का रूप है वैसे परमात्मा का भी रूप है। ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई अखंड ज्योति बहुत बड़ा है। बाबा कहते जैसे आत्मा स्टार मिसल है वैसे मैं भी हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है इसलिए मेरी महिमा है। सत चित आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है, चैतन्यता है। तब तो ज्ञान सुनाते हैं, वो है चैतन्य बीज रूप। वह जड़ बीज तो कुछ सुना न सके, मनुष्य ही जानते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में सारे मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है। कितना वैरायटी है, एक का भी फीचर ना मिले दूसरे से। बाबा कहते हर एक का फीचर्स अलग अलग है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। बाबा समझाते हैं कितना बड़ा बेहद का नाटक है, कितने वैरायटी फीचर्स हैं। सभी इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जबकि यह ड्रामा अविनाशी है तो कोई भी एक्टर बदली नहीं हो सकता। तुमको मालूम पड़ा है कि हमारे 84 जन्मों के 84 नाम पढ़ते हैं। अभी नाम भी पूरे हुए तो वर्ण भी पूरे हुए। अब फिर रिपीट होगा, अर्थात गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पहले पहले श्रीमद् भगवान की गाई हुई है, परंतु भगवान को भूल गए हैं। शिव बाबा की जयंती हो तब कृष्ण की हो। ऐसे थोड़ी कि बाप की जयंती ही गुम हो जाए और बच्चे की जयंती हो जाए। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। उन्होंने ये वर्षा कैसे पाया? परमपिता परमात्मा से। परमपिता परमात्मा ही राजयोग सिखलाते हैं। कब? बाबा कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, जबकि आसुरी राज्य का विनाश, दैवी राज्य की स्थापना होती है। जो आस्तिक बने हैं उन्हों को वर्षा मिल रहा है, नास्तिक को वर्षा मिल न सके। बाप आए हैं, सबको दुख से मुक्त करते हैं। अब ये सुख धाम में जाते हैं, तब और बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस चली जाती है। निराकार बाप सर्व आत्माओं को घर ले जाने के लिए आए हैं। ले जाने वाले को महाकाल, कालों का काल कहा जाता है। कालों का काल महाकाल का भी मंदिर है। महाकाल शिव है, वह सोमनाथ रुद्र कहो सम्मुख कहते हैं मैं इन सभी आत्माओं का गाइड हूँ, सभी को साथ ले जाऊँगा। बाबा कहते तुमको इस रावण के राज्य से लिबरेट करता हूँ। ये है रावण राज्य। अब रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य चाहते हो तो सब है ना। बाबा कहते राम राज्य तो सब चाहते हैं, तो जरूर रावण के राज्य का विनाश चाहिए। बाप समझाते हैं अब ये पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को बिल्कुल ही भूल गए। ये वही गीता एपिसोड चल रहा है। यादव कौरव भी बरोबर है। यादव वही यूरोप वासी है, मुसल इन्वेट करने वाले हैं। ये भी लिखा है इंटरनेशनल लड़ाई में सब खत्म होंगे। कोई अपने आदि सनातन
देवी देवता धर्म को नहीं जानते। गाया भी जाता है, रिलीजन इज़ माइट। रिलीजियस आदमी को अच्छा माना जाता है, रिलीजियस को बुरा माना जाता है। बाबा कहते रिलीजियस आदमी को अच्छा माना जाता और इरिलीजियस को बुरा माना जाता है। तुम जानते हो भारत रिलीजियस था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी भारत इरिलीजियस बना है, अपने धर्म को छोड़ दिया है। ये ड्रामा अनुसार ऐसे छोड़ना ही है। वहाँ तो महाराजा महारानी का राज्य चलता है, वजीर आदि वहाँ होते ही नहीं, कायदा ही नहीं। जब पतित बनते हैं तब वजीर आदि की दरकार रहती। अभी तो एक एक राजधानी को कितने वजीर है, एक की मत ना मिले दूसरे से कितना मतभेद में आते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने। बाप कहते सभी अपने को आत्मा समझो, देह के इन सब संबंधों को भूल जाओ। एकदम बेघर बन गए, सब कुछ दे दिया, शरीर भी दे दिया, बाकी क्या रहा? कुछ भी नहीं। परम पिता परमात्मा कहते मैं आत्माओं से बात करता हूँ, आत्माओं को ले जाना है, इस शरीर के भान को भूलते जाओ, इसमें ही मेहनत है। बाबा कहते मीठे बच्चों, सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, लौकिक बाप को ही याद किया है। अब देही अभिमानी बन मेरे को याद करो, मेरी याद से ही बल मिलेगा। हे बच्चे, हे आत्माएं, मामेकम याद करो, दूसरा ना कोई। भूले चूके भी और कोई को याद नहीं करना। तुम यह प्रतिज्ञा करते हो बाबा मेरे तो आप एक ही हो, हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो। आपने बतलाया है आत्मा हमारे बच्चे हो। अब रावण के दुख से तुमको लिबरेट कर वापस ले जाने आया हूँ। अब बच्चों को धीरज धरना है। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तो फिर ये महाभारी महाभारत की लड़ाई लगेगी, तब ही कलयुग बदल सतयुग हो सकता है। तो मैं कालों का काल ठहराना। मैं बाप भी हूँ तो शिक्षक भी हूँ, पतित पावन भी हूँ, फिर मैं महाकाल भी हूँ। कहाँ ले जाऊँगा? मीठे बच्चे, मुक्ति धाम में ले जाऊँगा। यहाँ से मुक्त होंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तुम पढ़ते हो भविष्य में देवी देवता बनने के लिए। अब तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। सब कहते हैं हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हैं, विकार में जा नहीं सकते। हम ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हैं, उनसे हम वर्षा ले रहे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा तो अब तुम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इसमें साक्षी रहने का अभ्यास चाहिए। साक्षी होकर के देखो हर एक कितना पुरुषार्थ करते, कहाँ तक फॉलो करते। कोई के नाम रूप में नहीं अटकना, सिवाय बाप के और कोई याद ना आए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखलाए पावन बना करके साथ ले जाऊंगा। अभी तुम समझते हो बरोबर कल्प कल्प हमको बाप से शिक्षा मिलती ड्रामानुसार। तुम द्रौपदियाँ हो, ये कोई सुख का राज्य नहीं है, इस पर कहानी भी बनाई हुई है। अब बाप तो रियलिटी में समझाते हैं। तुम अब बाप से वर्षा ले रहे हो, सबको दुबन से निकालते हो। सब कामचिता पर बैठ जल मरे हैं, तुम्हारे सिर पर तो ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाबा कहते यह मेरे बच्चे जलकर खाक हो गए हैं, मैं आया हूँ सबको लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है। अब तुम घोर अंधियारे से निकल, बाबा कहते अब तुम घोर अंधियारे से निकल आए हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, घर को याद करो। तुम आत्माएं घर को भूल गई हो। गाते भी हैं मूल वतन सूक्ष्म वतन। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मूल वतन क्या है, कुछ भी नहीं जानते।
वह तो आत्मा सो परमात्मा के है, सब खेल ही खलास कर देते हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। इस समय जो भी होता है, जो सेकंड बीतता है, वो ड्रामा फिर से रिपीट होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, यह रिपीटेशन का राज भी बाप ने समझाया है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो मेरा भाग्य होगा वो मिलेगा। ड्रामानुसार एक्ट चलती है, तो हम पुरुषार्थ क्या करें, ऐसा समझने वाले भी हैं। परंतु नहीं, पुरुषार्थ तो करना है ना, बाप आए ही हैं पुरुषार्थ कराने के लिए। तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है, साक्षी हो देखना भी है कौन तीव्र पुरुषार्थ करते और कौन अच्छा पद पा सकेंगे। बाप द्वारा कौन पूरा वर्षा लेते हैं, साक्षी हो पुरुषार्थ करना और कराना है, और साक्षी हो देखना है कि यह कितनी सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं, बाप का परिचय देते हैं। औरों के पुरुषार्थ को देख खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देह और देह के संबंधों को भूल पूरा बेघर बनना मेरा कुछ नहीं। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, किसी के भी नाम रूप में अटकना नहीं है। दूसरा, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना। साक्षी हो दूसरों के पुरुषार्थ को देखते तीव्र पुरुषार्थी बनना है। वरदान। स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाबा कहते सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप है, उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते, भले कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर लेने के लिए ले, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पाँव को हिलने नहीं देते। बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने के बजाय फुल स्टॉप लगा देते हैं। उनके पास कभी अलबेलापन नहीं आ सकता। स्लोगन। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। आज का स्वमान है, मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।